नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर है अलवर के निमराड़ा से। बड़ी खबर है पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव पर जानलेवा हमला। अलवर के निमराड़ा से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव पर जानलेवा हमला। सफेद स्कॉर्पियो में सवार 4-5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। भाजपा नेता मोहित यादव अलवर से आ रहे थे बहरोड। लोहे की रॉड से हमला करने की खबर आ रही है। अलवर बहरोड मार्ग स्थित बेरापुर की ढाणी के समीप की एक घटना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोहित पर किसने हमला किया, इसको लेकर अब कई बातें कही जा रही हैं। और साथ ही साथ भाजपा नेता मोहित यादव अलवर से आ रहे थे, उसी वक्त 4-5 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जो सफेद स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे। और बहरोड से अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कौन थे हमलावर, कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है क्या? देखो, मैं आपको बता दूं कि हमलावर कौन थे, इनकी भी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिन दहाड़े एक नेता पर हमला करना बहुत बड़ी बात है। क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मोहित यादव के बताया जा रहा है कि पैर में फ्रैक्चर हुआ है और लोहे की रॉड और लोहे के जो पाइप है उनसे हमला किया गया है। मैं आपको बता दूं कि मोहित यादव हैं, वो पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव के पुत्र हैं और अभी विधानसभा चुनाव में वो भाजपा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। मैं आपको बता दूं, वो अलवर से अपना जो साथी है जेपी यादव और एक ड्राइवर के साथ कुल 3 लोग सवार थे। वो वापिस बहरोड आ रहे थे अलवर से, जो बहरोड से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर है बड़ौद गांव। उसके पास बेरापुर की ढाणी है, जहां उन पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जहां पहले से घात लगाकर बदमाश बैठे थे। उन पर ताबड़तोड़ उनकी गाड़ी को रोका, हमला किया है। और किसी पर शक है मोहित यादव को, या फिर किसी से कोई रंजिश चल रही थी, कोई विवाद था जिसके चलते उन पर हमला हुआ हो? उनसे बात करने की आपने कोशिश की? देखो, अभी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, कुछ बताने की स्थिति में नहीं हो, घबराए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर बताया जा रहा है, कहीं राजनीति को लेकर आपसे में देश भावनाएं चल रही हैं, शब्दों के वाहन चल रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से चल रहे हैं, वैसे भी बयानबाजी चल रही है। तो अभी कहीं ना कहीं कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मोहित यादव का भी कुछ बयान देने में भी स्थिति नहीं है। वो अपना इलाज करवा रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। कुछ देर में स्थिति साफ होने की संभावना है जी। और साथ ही पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? कोई जांच उनकी आगे बढ़ी है या फिर अभी तक कोई हाथ लगा है, कोई सुराग उनकी तरफ से कोई जानकारी मिली हो आपको? देखो, जैसे ही जानलेवा हमले की सूचना मिली थी, थानाधिकारी विनोद सांसला हैं, वो अपने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे हैं, घटना की जानकारी ले रहे हैं, आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। चाहे वो सोडावास में हो, क्षेत्र में नाकाबंदी करवा दी गई है, टोल प्लाजा है, वहां पे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, आसपास के लोगों से जानकारी ली जा रही है। पुलिस अपनी मुस्तैद बनी हुई है। वहीं कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है, चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। बदमाशों को जल्दी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस का। तो जितेंद्र, लेकिन स्कॉर्पियो सवार बताया जा रहा है कि आपने एक सफेद स्कॉर्पियो में सवार होकर वो आए थे, वो उसकी तस्वीर भी हम दिखा पा रहे हैं। इस गाड़ी के माध्यम से कोई सुराग पुलिस को लग पाया हो या फिर आसपास लोगों से बातचीत पुलिस की हो पाई हो, उन्होंने देखा हो, कोई तो जानकारी पुलिस के हाथ लगी होगी। जब दिन दहाड़ इस तरीके की वारदात हो जाती है जितेंद्र, कई सवाल खड़े होते हैं। देखो, आप बिल्कुल सही खड़े हो, लेकिन मैंने खुद में मोहित यादव से संपर्क करने की कोशिश करी थी। मैंने फोन पर फोन किया था, तो उनका जो साथी है जेपी यादव, उसने फोन रिसीव किया। उसने पूरी घटना बताई थी कि हम अलवर से बहरोड आ रहे थे। स्कॉर्पियो पहले से ही खड़ी हुई थी, उसको रोका गया है उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी को। और स्कॉर्पियो में जो लोग सवार थे, उनके अलावा भी कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे। उनके हाथों में लोहे की रॉड, डंडे थे। कहीं ना कहीं पहले से उनको सूचना थी, कहीं ना कहीं कुछ लोग रेकी कर रहे होंगे कि मोहित की गाड़ी कहाँ पहुंच गई है, कहाँ नहीं आई है। और जैसे ही उनकी नजदीक आई, गाड़ी को रोकते इन पर जानलेवा हमला कर दिया जी। जितेंद्र, लेकिन पूरी आपने कहा कि प्लान के तहत ही ये हुआ है, सुनियोजित तरीके से किया गया। उन लोगों को पता था कि मोहित यादव यहाँ से निकल रहे हैं या फिर वहाँ पर उनकी मौजूदगी है, तभी घात लगाकर वो बैठे हुए थे और इस वारदात को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर ये राजनीतिक कोई रंजिश ही है जिसके चलते ये वारदात वहाँ पर होती है? तो प्रथम दृष्टया राजनीतिक रंजिश ही मानी जा रही है। जैसे पिछले दिनों हमने देखा भी था कि विधायक जसवंत यादव की बयानबाजी आई थी। पूर्व मंत्री समाप्त करना, पूर्व मंत्री विधायक था, उनकी बयानबाजी आई थी। उसके बाद में विधायक बलजीत यादव की बयानबाजी सामने आई थी। एक दूसरे को लेकर कटाक्ष भी किए जा रहे थे। वहीं हमने देखा भी था कि विधायक बलजीत यादव भी अपना लठ लेकर पहुंच गए थे। डॉक्टर जसवंत यादव को और उनके पुत्र को चुनौती दी गई थी। तो कहीं ना कहीं अपन देखो, कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देर में तस्वीर सामने आ ही जाएगी कि मोहित यादव क्या बयान देते हैं, उनके पिता पूर्व मंत्री जसवंत यादव क्या बयान देते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सबसे पहली बात है कि उन पर इलाज करवाएं। पुलिस अपनी मुस्तैदी से साथ लगी हुई है, वो अपना इलाज करवा रहे हैं। पुलिस बदमाशों की वो पकड़ने का प्रयास कर रही है। जितेंद्र, कितनी देर पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया, कितना वक्त हो गया है? क्या अभी तक पुलिस ने किसी से पूछताछ भी नहीं की है? वो मोहित यादव के जानने वाले हो, उनसे जो परिवार वाले हैं, उनसे बातचीत हो पाई हो पुलिस की, या फिर उनसे जानने की कोशिश की हो कि किसी पर शक है?
देखो, पुलिस के आला अधिकारी हैं या पुलिस के जो थानाधिकारी हैं, डीएसपी हैं, सभी मोहित यादव से संपर्क लगाए बने हुए हैं। अभी वो भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो गाड़ी का नंबर के आधार पर है या फिर जो हम आसपास जो लोगों से जानकारी मिल पा रही है, हम नाकेबंदी करवा दी गई है, हम बदमाशों की तलाश कर रहे हैं। जो पुलिस है वो भी अपना काम कर रही है। मोहित यादव अभी तो कोई जानकारी मिली नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि जब नेता ही इलाके में सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर पुलिस कैसे निभा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर है। करौली के हिंडौन सिटी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक ही रात में 2 एटीएम मशीनों को लूटने की कोशिश की। करौली के हिंडौन सिटी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस खबर से आप समझिए। एक ही रात में 2 एटीएम मशीनों को लूटने की कोशिश की गई है बदमाशों की तरफ से और कटर से काटने का प्रयास किया गया। सफलता नहीं मिलने पर बदमाशों ने 2 एटीएम मशीनों में आग लगा दी। आग लगाने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले। मोहन नगर के जैन मंदिर के पास पीएनबी बैंक के एटीएम का ये पूरा मसला है, जिसको लेकर कई बातें और आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस पर भी ये सवाल कि आखिर पुलिस कहती है कि रात्रि गश्त किया जा रहा है, लेकिन उसकी बानगी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। साफ तौर से पुलिस की कार्यशैली पर ही कई सवाल। अब इलाके के लोगों में भी गुस्सा इस बात को लेकर है कि लगातार एक के बाद एक कई वारदातें हो रही है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। 2 एटीएम मशीनों को लूटने की कोशिश की गई। एक ही रात के भीतर ये 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश बदमाशों की तरफ से। कटर से काटने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली, बदमाशों ने दोनों ही एटीएम में आग लगा दी और आग लगने के बाद बदमाश वहां से रफू चक्कर हो गए, भाग निकले। और मोहन नगर के जैन मंदिर के पास पीएनबी का एटीएम और वहीं पर ये कोशिश की गई। और साथ ही साथ दिलसुख की दाल के पास एक प्राइवेट कंपनी का एटीएम, वहां पर भी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। सूचना के बाद मौके पर बैंक कर्मी पहुंचे। घटना की पुलिस को जानकारी दी गई। कोतवाली और नई मंडी थाना पुलिस क्षेत्र की पूरी घटना है, जिसको लेकर पुलिस को जानकारी दे दी गई। बैंक कर्मी वहां पर पहुंचे, उनमें भी गुस्सा। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस का दावा ये है कि दोनों ही जगहों पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश जिन बदमाशों ने की, उनको दबोच लिया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जल्द से जल्द। पुलिस ने कई टीमें भी बना ली हैं और साथ ही पुलिस का कहना यह है कि अलग अलग टीमें अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द ही सफलता मिलेगी। 2 एटीएम मशीनों को लूटने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से तमाम खबरें, लेकिन करौली से जो खबर मिली है, एक रात के भीतर 2 एटीएम मशीनों को लूटने की कोशिश की, उसको लेकर जो करौली के हिंडौन सिटी के आसपास के लोग हैं, उनका भी कहना यह है कि लगातार कई वारदातें इलाके में हो रही हैं, लेकिन पुलिस इन पर विराम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है या फिर पुलिस को ही ठेंगा बदमाश दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं ये खुली चुनौती है पुलिस प्रशासन को भी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी हो गई है इलाके में, वो आप समझिए। लोगों में गुस्सा साफ तौर से पुलिस की कार्यशैली को लेकर। हालांकि अब पुलिस जांच का दावा जरूर कर रही है। पुलिस का कहना यह है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश होगा और सभी बदमाशों को दबोच लिया जाएगा। अलग अलग हिस्सों में भी पुलिस की टीमें भेज दी गई हैं, जो लगातार इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। करौली के हिंडौन सिटी से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एक ही रात के भीतर 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश बदमाशों की तरफ से की जाती है और बड़ा सवाल ये भी कि सुरक्षा गार्ड वहां पर मौजूद नहीं था और कहा यह भी जा रहा है कि अगर गार्ड वहां पर मौजूद होता तो फिर और जल्दी पुलिस को जानकारी मिलती इस पूरे वारदात के बारे में और पुलिस तत्परता के साथ काम कर सकती थी, उसको लेकर भी सवाल। लेकिन उसके इधर कि आखिर इतने हौसले बुलंद कैसे हो गए बदमाशों के। आम लोग ये कह रहे हैं कि अगर तुरंत पुलिस कार्रवाई करती, अगर एक्शन लिया जाता, पुलिस हरकत में आती तो बदमाश इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन पुलिस की कार्यशैली ही सवालों के दायरे में है। अब हिंडौन सिटी से मेरे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, 2 एटीएम को लूटने की कोशिश की गई है बदमाशों के द्वारा, 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश, ये साफ तौर से खुली चुनौती है पुलिस प्रशासन को। दीपा, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल पुलिस को ठेंगा दिखाने वाली बात हो रही है। जहां ये जैन मंदिर रोड पर जो घटना की गई है, ये थाने से चंद कदम दूरी पे ये घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे ही दिलसुख की दाल के पास में जो घटना है, वो भी थाने के पास की ही घटना है। देखा जाए तो पुलिस
की कार्यशैली पर ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि थाने से चंद कदम दूर पर बदमाश एटीएम में घुसते हैं, उसको काटने का प्रयास करते हैं और उसके बाद उसको जब सफलता नहीं मिलती है तो आग लगाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद देखिए आप कि पुलिस रातों रात खबर भी नहीं लगती है। जब मौके पर सुबह बैंक कर्मी पहुंचते हैं उसके बाद सूचना दी जाती है जब पुलिस मौके पर पहुंचती है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका, लगातार नजर बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस नेतृत्व संकट समाधान टला, फिलहाल 5 माह यानी जून तक नहीं होगी चर्चा। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस नेतृत्व संकट समाधान टला, फिलहाल 5 महीने यानी कि जून तक आप समझिए नहीं होगी चर्चा। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं। ग्रुप ऑफ 23 बना राहुल गांधी के नाम पर बाधा, राहुल को अध्यक्ष के रूप में स्वीकारने से कर रहा इनकार। साफ तौर से कहा जा रहा है, जो ग्रुप 23 की बात लगातार कही जाती है उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी के रास्ते का रोड़ा बन गए हैं, बाधा बन गए। राहुल को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया। सीडब्ल्यूसी में नाराज नेताओं ने अपनी शर्तें रख दी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से अध्यक्ष का चुनाव खिसकाया गया है। आगामी विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों में, आपको याद है, अलग अलग जगहों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको वजह बताकर कहा गया है कि फिलहाल अध्यक्ष का चुनाव आगे खिसका दिया जाए। और पार्टी अलकमान ने चुनाव स्थगन के लिए आदेश दे दिए हैं। पार्टी अलकमान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि चुनाव स्थगित करने को लेकर आदेश दे दिए गए हैं। अब इंतजार और आगे लंबा होगा, क्योंकि जून तक कहा जा रहा है कि कोई चर्चा नहीं होगी, जून तक कोई अंतिम फैसला निकल कर नहीं आएगा। जानकार सूत्र यही कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ 23 राहुल गांधी के नाम पर बाधा बना है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि अब नेतृत्व को लेकर जिस तरीके से सवाल कांग्रेस के भीतर से भी उठ रही थी, उस नेतृत्व को साबित करने का वक्त है या फिर एक नेतृत्व मजबूत हो ये दिखाने का भी वक्त है। लेकिन फिलहाल अब इसको लेकर चर्चा कोई नहीं होगी। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस नेतृत्व संकट समाधान वो फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अब इस मसले पर अलग अलग जगहों पर विधानसभा के चुनाव भी होने, कहा जा रहा है कि जिन जगहों पर पहले विधानसभा के चुनाव होने हैं उनको निपटा दिया जाए, पार्टी पुरजोर तरीके से वहां पर खुद को साबित करे और उसके बाद आगे अध्यक्ष को लेकर बढ़ने की जरूरत है। फिलहाल 5 महीने का वक्त, जून तक चर्चा नहीं होगी। जानकार सूत्र लगातार यही कह रहे हैं। राहुल को अध्यक्ष के रूप में स्वीकारने से साफ तौर से ग्रुप ऑफ 23 ने इनकार कर दिया है। सीडब्ल्यूसी में नाराज नेताओं ने अपनी शर्तें भी रखी हैं, जो लंबे वक्त नाराज भी चल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से अध्यक्ष का चुनाव फिलहाल खिसका दिया गया। अलकमान ने भी चुनाव स्थगित के आदेश दे दिए। आखिर कब तक कानूनों को रखा जा सकता होल्ड पर? जी हाँ, ये बड़ा सवाल भी है कि आखिर कब तक कानूनों को होल्ड पर रखा जा सकता है। सरकार के 1.5 साल रोकने के प्रयास भी रहे विफल। सरकार ने हालांकि कोशिश की थी, लंबे वक्त के बाद ही सही, लेकिन सरकार ने कोशिश की कि 1.5 साल तक उसको रोक दिया जाए, टाल दिया जाए तो कोई हल निकले किसान आंदोलन का, लेकिन वो भी विफल साबित हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर कब तक कानूनों को रखा जा सकता है होल्ड, जबकि सरकार को पूरी उम्मीद थी किसान होंगे राजी। सरकार यही उम्मीद कर रही थी कि 1.5 साल तक कानूनों को रोकने के बाद किसानों का रुख पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, किसान राजी हो जाएंगे। लेकिन इधर किसान तीनों कृषि कानून रद्द करने पर अड़े हुए हैं। किसानों की अब भी मांग ये है कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले, उनको रद्द करे। उससे कम में किसान राजी नहीं होंगे। किसान संगठनों ने कानूनी पहलुओं की भी समीक्षा कराई। जो किसान संगठन है उन्होंने कानूनी पहलुओं की भी समीक्षा कराई है। कानूनी सलाह दे रहे दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण ने ही जताई थी इस पर आशंका। जो कानूनी सलाह दे रहे हैं दुष्यंत दवे हो या फिर प्रशांत भूषण हो, उन्होंने ही इस पर आशंका जताई थी। जब सरकार अध्यादेश या कानून के जरिए रोक लगाती तो होती आसानी। कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि जब सरकार अध्यादेश या कानून के जरिए रोक लगाती तो कोई आसानी होती या फिर कोई हल निकलता हुआ दिखाई देता। किसान थोड़े बहुत हो सकते हैं कि मान जाते और सरकार राजी हो जाती तो उसे कानून को निरस्त करने में नहीं होगी दिक्कत। और सरकार राजी हो जाती कानूनों को वापस लेने के लिए या फिर कानूनों को रद्द करने के लिए, तो फिर दिक्कत नहीं होती किसानों को, क्योंकि किसान शुरुआत से लेकर यही कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द करने से, उनको वापस लेने से कम में वो नहीं मानेंगे, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसान आंदोलन के सपोर्ट में पूर्व सैनिक, जी हाँ, किसान आंदोलन के सपोर्ट में पूर्व सैनिक भी आ गए हैं। लगातार एक के बाद एक अलग अलग संगठनों का किस तरीके से साथ किसान आंदोलन को मिल रहा है, पार्टियों का साथ, लेकिन पार्टियों से इतर अब पूर्व सैनिकों ने भी किसान आंदोलन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। समर्थन के साथ पूर्व सैनिकों की चेतावनी भी समर्थन दिया है और पूर्व सैनिकों को चेतावनी
भी दी गई है। समर्थन के साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि मांगे नहीं मानी तो राष्ट्रपति को करेंगे मेडल वापसी। अब पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि समर्थन तो वो साथ में दे रहे हैं, लेकिन सरकार को चेतावनी भी ये है कि अगर मांगे नहीं मानी गई, जिन मांगों की बात किसान कर रहे हैं, तो फिर राष्ट्रपति को मेडल वापस करेंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड में भी बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल होंगे। इधर समर्थक पूर्व सैनिकों को सेना ने दी सलाह, कहा वर्दी पहनकर और रिबन मेडल लगा आंदोलन में नहीं हो शरीक। वैसे पूर्व सैनिक पहले भी वर्दी पहनकर कई आंदोलनों में हिस्सा हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, और इस बार वर्दी को लेकर सेना का ऐतराज समझ से बेहद परे है। आगे बढ़ते हैं सतीश पूनिया के मैराथन दौरे। जी हां, सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के मैराथन दौरे। पहले कोरोना की वजह से प्रस्तावित दौरों में हुआ था विलंब। पहले कोविड की वजह से अलग अलग हिस्सों का दौरा वो नहीं कर पाए थे, प्रस्तावित दौरों में विलंब हुआ। अब कोरोना को हराने के बाद दौरों के जरिए दिखाई अपनी ताकत। कोरोना को हराने के बाद अब अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, दौरों के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा में प्रवास किया अपनी टीम के साथ। सियासी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट कर अपना दम दिखाया। सहाड़ा में बेहतरीन इंतजाम किए गए सीपी जोशी और श्रवण बगड़ी द्वारा। साथ में श्रीनाथ जी में टीम के मेंबर्स को अपने हाथ से थड़ी की चाय भी पिलाई सतीश पूनिया ने। रास्ते में एक जगह सड़क पर खड़े होकर खाना भी खाया। ऐसी कई सियासी तस्वीरों के साथ बताया कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, और साथ ही इसी के साथ ही रास्ते के प्रसिद्ध मंदिरों में भी पूजा अर्चना करते हुए सतीश पूनिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिखाई दिए। झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह एक्टिव हो गए हैं। झालावाड़ बारां के सांसद दुष्यंत सिंह एक्टिव। निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं दुष्यंत सिंह। झालावाड़ बारां सांसद हैं और साथ ही निकाय चुनाव को लेकर बेहद एक्टिव मोड में आ गए हैं। रोजाना कार्यकर्ताओं नेताओं से जुट रहे हैं और साथ ही जिले का फीडबैक भी ले रहे हैं। निकाय और नगर पालिका चुनाव को लेकर लगातार मंथन भी कर रहे हैं। निकाय चुनाव होने हैं, नगर पालिका के चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मिल भी रहे हैं। जिलेवार कैसे स्थिति बनी हुई है, लगातार इसको लेकर मंथन भी कर रहे हैं। वीसी के जरिए प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ रहे सांसद दुष्यंत सिंह, और सांसद से वीसी के जरिए रूबरू होने पर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भी है। कार्यकर्ता जुटे निकाय चुनाव की तैयारियों में। आगामी 28 जनवरी को जिले में है निकाय चुनाव, जिसकी तैयारियों में दुष्यंत सिंह लग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जयपुर से खबर है, हेड कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो रहा है। जयपुर से बड़ी खबर आपके सामने है। हेड कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में हेड कांस्टेबल महिला से बदतमीजी कर रहा है। मानसरोवर थाने में तैनात बताया जा रहा है हेड कांस्टेबल, जो महिला से बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल दोपहर का वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया नहीं करता वीडियो की पुष्टि। कल दोपहर का ये वीडियो है ऐसा कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हेड कांस्टेबल, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि महिला से बदतमीजी करता हुआ इस वीडियो फुटेज में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। चक्कर मत रहना ना यहाँ से। नहीं किया, और क्या किसने किया? पहले केस लिया है। आँख मत दिखा मेरे को, गाड़ी का जुर्माना काट दूंगा यही मैं। हाँ समझ गए ना, अभी मेरा नाम पूछ लिया ना थाने में। महिला रह गई मैं, चार सपोर्ट रखो खड़ी करके नजर से उसको बुला ले तेरे पति को। हाँ मेरा बाप को बुलाएगा। क्यों बुलाएगा मेरा बाप? हाँ पुलिस कहते हैं इसको, राजस्थान पुलिस कहते हैं इसको। डालूंगा ऊपर चल जा, गुस्सा मत दिला। अरे गाड़ी बुलाओ ना इसकी। पहले बात तो सुना दो पूरी, दोनों तो अरे बात उठाना यही नहीं रखा, बात उठा दोगे। मैं अब मेरे से रवाना हो गया तो पहले इससे पूछ लो पहले बात क्या है, फिर आना दोबारा यहाँ पे। बात उठाना नहीं रखा है क्या? बात उठा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा से बड़ी खबर है। कोटा में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। ज्वेलर्स शोरूम में सेंधमारी की गई है। कोटा से बड़ी जानकारी, चोरी की वारदात की आपके सामने। ज्वेलर्स शोरूम में सेंधमारी, लाखों का सोना, चांदी और आभूषण पार कर लिए गए। स्टेशन इलाके के पारस ज्वेलर्स में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लाखों का सोना, चांदी, आभूषण पार कर लिए गए।
अब पुलिस को इस पूरे मसले में क्या जानकारी अभी तक हाथ लगी है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ज्वेलर्स शोरूम में सेंधमारी की बड़ी खबर आपके सामने, एक के बाद एक कई वारदातें कोटा में भी हो रही हैं, जिसके बाद से कोटा में पुलिस प्रशासन को लेकर भी कई सवाल हैं कि आखिर इस तरीके की वारदात अंजाम हो जाती है और कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। बड़ी जानकारी चोरी की वारदात की, लाखों का सोना चांदी चुरा लिया गया, आभूषण पर भी हाथ साफ कर दिया गया है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि स्टेशन इलाके के पारस ज्वेलर्स में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस का दावा यह है कि जल्दी पूरे मसले को सुलझा लिया जाएगा और जो चोर हैं उन तक पहुंच लिया जाएगा। फिलहाल अभी कोई जानकारी चोरों की गिरफ्तारी की है नहीं, चोरों को पकड़ने की है नहीं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी ये कि ज्वेलर्स शोरूम में सेंधमारी की गई, वहां पर लाखों का जो सोना चांदी रखा हुआ था, जो आभूषण रखे हुए थे, उस पर हाथ साफ किया गया है। अब कुल मिलाकर कितनी चोरी हुई होगी या फिर कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर भी लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल बड़ी खबर, ये फुटेज भी आपके सामने है। कोटा में चोरी की बड़ी वारदात, जिसके बाद सवाल ये कि यहाँ पर भी बदमाशों के, चोरों के हौसले बुलंद हैं। लगातार दिन दहाड़े के बाद कई वारदातें यहाँ पर भी हो रही हैं। कटघरे में पुलिस खड़ी है और फुटेज के आधार पर भी कहा जा रहा है कि बदमाशों को, चोरों को पकड़ लिया जाएगा। ज्वेलर्स शोरूम में सेंधमारी की बड़ी जानकारी, कोटा से लाखों का सोना चांदी चुरा लिया गया, आभूषण में भी हाथ साफ किया गया। स्टेशन इलाके के पास ज्वेलर्स में ये चोरी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि पहले से ही इस पूरे शोरूम के बारे में जानकारी जुटाई गई होगी, लगातार नजर चोर बना के रखे होंगे, उसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया। इसी पर की जानकारी के साथ कोटा से मेरे से भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं। भंवर, अभी तक कितनी चोरी हुई है, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है क्या और पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरी वारदात के बारे में? भंवर, आवाज पहुंच रही है? देखिए, इसी बात का आकलन हो रहा है कि आखिर कितना माल यहाँ पर गया है, लेकिन कोटा के स्टेशन इलाके के पारस ज्वेलर्स से ये पूरी की पूरी चोरी की वारदात हुई है और लाइव तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए, यही वो शोरूम है, पारस ज्वेलर्स शोरूम का नाम है और यहाँ पर चोरों ने सेंधमारी की है। अल सुबह 4 बजे के आसपास ये चोर इस दुकान के अंदर घुसे हैं, शोरूम के अंदर घुसे हैं और इन्होंने मोटे तौर पर जो यहाँ पर आभूषण रखे थे, उन आभूषणों पर हाथ साफ किया है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, इस पूरी वारदात को विजुअलाइज कराने की कोशिश करें तो आप देखिए, छोटा सा एक वेंटिलेटर स्पेस आपको नजर आ रहा है। छत से चोर एंटर होता है और इसी वेंटिलेटर स्पेस से जगह बना करके और इस शोरूम के अंदर दाखिल होता है और बाद में लाखों के माल पर हाथ साफ कर लेता है। और हैरानी की बात यह है कि ये जो इलाका है, ये बिल्कुल कोटा का जो भीमगंज मंडी पुलिस थाना उसके बगल में पड़ता है। तो थाने के इतने बगल में इतनी बड़ी चोरी हो जाना कहीं न कहीं इंतजामों पर सवाल खड़े करता है। ये परिवार यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका ये शोरूम है और जहाँ पर ये चोरी हुई है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कितना माल गया है? माल का तो अभी पता ही नहीं लग सकता था, कैसे पता लगे? अभी तो हाथ ही नहीं लगाने दिया पुलिस वालों ने। जी जी, क्या आप बिल्कुल अभी ऐसे ही रहने दें, उधर की साइड कोई नहीं जाए। और फिर भी कितना माल दुकान के अंदर था? नकदी भी थी क्या? नकदी गले वगैरह में रखी होगी, तो हाथ ही नहीं लगाने दिया अभी तो। सर, कुछ समझ में आ रहा है क्या? वेंटिलेटर से घुसे हैं ये चोर? वेंटिलेटर नहीं है ये दीवार है, पक्की ईंट की दीवार है और उसके ऊपर प्लाई लगी है। वो हाँ, जो चोर आया है उसने बराबर ग्राइंडर से इसको काटा है। हथौड़ा अंदर सीढ़ियों में अभी भी मौजूद है, पड़ा है। उससे ईंट की दीवार को तोड़ा है और ग्राइंडर से काट के वो अंदर घुसा है। चलिए, तो आप देखिए, दीवारों को तोड़ करके चोर अंदर घुसे हैं, बाकायदा हथौड़ा भी मिला है सीढ़ियों में। और यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बताऊं कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम पहुँच चुकी है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम पहुँच चुकी है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुँच चुकी है, कोटा पुलिस के भीमगंज मंडी थाने का जाब्ता यहाँ पर पहुँच चुका है। और फिलहाल इस दुकान के अंदर जो CCTV कैमरे लगे हैं उनके फुटेजेस को खंगाला जा रहा है कि वहाँ से कोई क्लू मिल सके। लेकिन आप इस शोरूम की तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ ये पूरी वारदात हुई है। ज्वेलर्स का ये शोरूम है और जाहिर तौर पर सोने चांदी का बड़ा माल यहाँ पर शायद गायब हुआ है, शायद चोरी हुआ है, इसकी प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से डॉग स्क्वाड यहाँ पर तलाशी ले रहे हैं। कि थाने के बगल में ही ये शोरूम है, वहीं पर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? कब तक चोरों को पकड़ लिया जाएगा? क्या कर रही है पुलिस उन तक पहुंचने के लिए? क्योंकि आपने कहा कि तड़के 4 बजे का ये वक्त है जब चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है?
फिर मैं मुश्किल शोरूम के अंदर पहुंच करके वहां की तस्वीरें आपको दिखा पा रहा हूं। ये ज्वेलर परिवार है जो कि इस पूरी चोरी का इनके शोरूम पर ये पूरी चोरी हुई है, तो जाहिर तौर पर एक मायूसी आप इनके चेहरों पर साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जो पूरी चोरी की वारदात हुई है दीपा, छत से छत ही शायद ये चोर आया है, क्योंकि आप ये देखिए ये शोरूम की छत हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर एक ब्यूटी पार्लर है और उसके जो ऊपर की भी छत है वहाँ के कमरे को, वहाँ के दरवाजे को खोल करके और छत से चोर दाखिल होता हुआ और सीढ़ियों से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वेंटिलेशन है, लेकिन ये दीवार है, तो इस दीवार को हथौड़े की सहायता से चोरों ने तोड़ा है। और इसके बाद इससे आप देखिए बिल्कुल छोटा सा उन्होंने और इस तरीके से वारदात को अंजाम देते भंवर, तो साफ तौर से पुलिस पर भी कई सवाल है, क्योंकि थाने के बगल में ही शोरूम है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।